दशरथ भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं महाराज कि विदहि मनाओ राओ रे माही जही रघुनाथ कानन नहीं जाए। इस तरह महाराज दशरथ ने प्रार्थना कर रहे हैं और महाराज अस गुण मन ही राव नहीं बोला पीपर पात सरस मन डोल। फिर महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। राम जी महाराज आज पुनः मैया कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। माँ बस मैं अभी गया और अभी आया, वनवास के लिए बिल्कुल विलंब नहीं करूंगा, लेकिन बड़ी मैया कौशल्या से एक बार आज्ञा लिया। प्रभु श्री राम बड़ी महारानी कौशल्या के महलों में गए। बड़ी महारानी रंगनाथ मंदिर में बैठी, वस्त्राभूषण दान कर रही थी। राम के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब अच्छे से राज तिलक लगे। इतने में राम जी के चरणों में प्रणाम किया। माँ महाराज ज्यों ही राम जी ने प्रणाम किया, मैया कौशल्या ने सीने से लगा लिया। राम जाओ, तात जाओ बल बेग नहाओ, जो कछु भाए मधुर फल खाओ। नहाओ, कुछ मीठा मिष्टान खा लो, क्योंकि राजकाज के काम में देर लग जाती है। आपने देखा होगा माँ और बच्चे का प्रेम। राम जी पीछे से जाके माँ के गले में ऐसी गलवैया डाला, मुंह में मुंह लगा के कहता है माँ तुम मेरे राजतिलक की बात कर रही हो? बोला मैया पिता दीन मोहे कानन राजो, जहां सभी भांति मोर बड़े। मुझे तो पिताजी ने अयोध्या का नहीं वन का राजा बनाया है। कौशल्या जी जानती थी कि मेरा राम कभी झूठ नहीं बोलता। सहम गई, खड़ी हो गई, कुछ देर तो बोल ही नहीं पाए। फिर राम जी से कहने लगी तू सत्य कहता? बोले हाँ। अच्छा एक बात बता कि पिताजी ने कहा है कि कोई माने? बोले मछली मैया ने भी कहा। आज की कोई माँ होती, बोलो देवरानी जेठानी में भी झगड़ा होता है तो बच्चों के बीच में डाल, बच्चों से भी बोलचाल बंद, कोई चीज मंगाएंगी छुपाने, झगड़ा करना। आज की कोई माँ होती तो कह देती राम तू मेरा बेटा। कैकेयी का नहीं है? कैकेयी ने तुझे वनवास दिया तो क्यों दिया? मैं कहती हूँ तो वन मत जा। और धन्य है वो महारानी कौशल्या, माथा चूमा और बोली राम तू बन। कौशल्या जी बिलख के रोई, बेटी को सीने से लगा के राम तू बन जा, पर एक मेरी प्रार्थना है राम, इस बूढ़ी माँ को भी अपने साथ लिए चल। मेरा अब अयोध्या में कोई काम, क्या करूंगी इस अयोध्या में? जिसका बेटा ही अयोध्या में नहीं रहेगा उसकी माँ का कोई काम नहीं। राम जी ने कहा माँ ये तुम बोल रही हो? साध्वी कौशल्या को ऐसे वचन कहते हुए शोभा नहीं देता। तुम एक राम की माँ हो, जानती हो माँ अगर तुम बूढ़े पति को छोड़ के जवान बेटे के साथ वन में जाओगे, आने वाले भविष्य में लोग तुम्हें कलंकित कर देंगे। नारी का धर्म यही है कि बुढ़ापे में पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, कैसा भी हो, भला बुरा, तुम्हारी क्षतियों में गिनती नहीं होगी। कौशल्या जी चुप हो गई। राम तुम धन्य हो, राम तुम धन्य हो। आज मैं फिसलने ही वाली थी कि तुमने मुझे पतिव्रता धर्म से बचा दिया। मैं नहीं जाऊं, तेरे पिता की ही साथ में रहूंगी। इतने में दौड़ के दासियों ने सीता मैया से कहा जानकी जानकी तेरे पति राम बन जा रहे हैं। सीता जी दौड़ के आए,
माँ बेटे का विलाप, माँ बेटे का ये प्रसंग देखा। सीता जी बोली अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं भाई, माँ बेटे में जब स्थिति खराब है तो मैं बोलूं भी तो क्या बोलूं। इतने में राम जी ने देखा, सीता जी ने, कौशल्या जी ने देखा, आ सीते, सीने से लगा लिया। सीता देख, आज तेरा पति राम बन जा रहा है। सीता जी कुछ नहीं बोली। ये है भारत की बेटी, ये मिथिला की बेटी। रामचरितमानस और महाभारत में बस यही अंतर है। आज की बेटियों को महाभारत क्यों नहीं पढ़ाया जाता, क्यों नहीं दिया जाता, क्यों नहीं प्रवचन होता, क्यों? क्योंकि महाभारत और रामचरितमानस में यही अंतर है। महाभारत की नारी कभी चुप नहीं रही। देवी द्रौपदी कहा संधों के अंधा नहीं कहा होता, इतना बड़ा महाभारत है। और रामचरितमानस की नारी कभी बोली नहीं, सीता जी कभी नहीं। राम जी महाराज ही बोल पड़े, महाराज मैं की ससुरे सकल सुख जब ही जहां मनिमान, तब तहां रहो सुखेन सिए जब लगे विपत्ति बिहान। और राम जी महाराज कह रहे हैं सीता से, सीता हंस गवन तुम नहीं बने जोगो, सुने अप जस दई है मही लोग। और राम जी सीता मैया को समझा के कह रहे हैं कि कहीं मानो तुम बन को जाओ सिया, कहीं मानो कहीं मानो तुम बन को न जाओ सिया, कहीं मानो तुम बन को जाओ सिया, कहीं मानो तुम बन को न जाओ सिया, कहीं मानो तुम बन, कहीं मानो तुम बन को न जाओ सिया। महलों की रहने वाली तुम कैसे रहोगी, 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 कंकड़ के रास्ते में तुम कैसे चलोगी, कंकड़ के रास्ते में तुम कैसे चलोगी, तेरे पैरों में छाले पड़ेंगे, या कहीं मानो तुम बन को न जाओ सिया। खाने को मिलेंगे वो वन फल कभी कभी, खाने को मिलेंगे वो वन फल कभी कभी। सीता जी से राम जी कह रहे हैं, सीता पिताजी ने वनवास हमें दिया है, तुम्हें नहीं दिया, चाहे यहाँ रहो या मिथिला में। और तुम इतनी सुकुमार हो कि तुमने कभी जमीन में पांव नहीं रखा, पलंग पीठ तजगोद हिडोरा, सिय ही नदीन पगे अवन कठोरा। सीता तुम बहुत सुकुमार हो, खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं, जंगल जा रहा हूं, वन खाने को मिलेंगे वो वन फल कभी कभी, 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 खाने पड़ेंगे खट्टे मीठे सभी सभी, खाने पड़ेंगे खट्टे मीठे सभी सभी। इसी धरने का, जय हो। इसी
जाएगा। पत्तल बिछा की धरणी सोया ना जाएगा। पत्तल बिछा के धरनी सोया न जाएगा। सिंहों के डर रात्रि में चीता शेर गर्जना करेगा। अरे बंदर का चित्र देख के तो तुम बेहोश हो गई थी। सिंहों के डर के मारे रोया ना जाएगा। सिंहों के डर के मारे रोया न जाएगा। सिंहों के डर के मारे रोया ना जाएगा। सिंहों के डर के मारे रोया न जाएगा। रेन होगी, जय हो। रेन होगी, अंधेरे का होगा दिया। कहीं मानो तो मन को बचाओ दिया। कहीं मानो तुम मन को बचाओ दिया। मानो तुम मन को बचाओ। बोल बनवासी भगवान की। राम जी महाराज ने सीता मैया को समझाया, सीता तुम इतनी सुकुमार हो कि मेरी मैया। कौशल्या जी ने कहा था कि जीवन मोर जिम जोगत रहूं, दीप बार नहीं तारन। तो तुम चाहे मिथिला में रहो या अयोध्या में। जब राम जी ने कह दिया, सीता जी नहीं बोली अभी, तब कौशल्या जी ने कहा, राम एक बात कहो। कहो मां। कौशल्या जी ने कहा, राम अभी थोड़ी देर पहले तू मुझे नारी धर्म सिखा रहा था। बूढ़ी माँ को तू नारी धर्म सिखा रहा था, तो क्या वो नारी धर्म सीता पे लागू नहीं है? क्यों? अगर मैं बुढ़ापे में तेरे पिता का साथ दे सकती हूँ, तो क्या राम सीता तेरे साथ नहीं जा सकती? मेरा आदेश, अगर मैं अयोध्या में तेरे पिता के साथ हूं सुख दुख में, तो ये कौशल्या का आदेश है कि सीता वनवास जाए। अब राम जी क्या बोले? क्या बोले? कुछ नहीं बोले। सीता जी तैयार हो गई। लक्ष्मण जी आ गए दौड़। भैया हम भी तुम्हारे वन साथ बन जाएंगे। राम जी ने कहा, नहीं जाओगे। भरत जी घर में नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, पिताजी मेरे कारण बेचैन है, सारी अयोध्या छोड़ के से चले जाएंगे, तुम यही रहो। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है हम यहीं रहेंगे, आपको अयोध्या से बाहर भेजने भी जाएंगे, पर सौगंध तुम्हारे चरणों की, लौट के अयोध्या नहीं आएंगे। कहाँ जाओगे? बोले सरजू जी में डूब जाएंगे, मर जाएंगे। जहां राम नहीं वहां हमारा कोई काम नहीं। क्यों? बोले गिरो गुरु पे तो माँ तो न जानहु काहू, कहां सुबाहु एक पतिया, मोरे एक सब ही तुम्हें स्वामी, दीन बंदो और अंतरया। राम जी से सीधा लक्ष्मण जी ने, हम जिंदा। राम जी समझ गए कि लक्ष्मण जी ने। राम जी ने कहा, तो जाओ मैया सुमित्रा से आज्ञा लेके आओ। लक्ष्मण जी महाराज मैया सुमित्रा के पास में गए। सुमित्रा मैया बीच आंगन में बैठी, उस आंगन से भी उठी नहीं है, क्योंकि सुमित्रा जी अपने आंगन में चौंक गई। तभी किसी ने कह दिया था राम का वनवास हो गया। बीच आंगन में बैठी के रिवारे विधाता, जिस राम का तिलक होना था वनवास हो गया। अब मैं किसके तरफ बोलूं? महारानी कह गई की तरफ कि महारानी सुमित्रा, मैं तो बीच में हूं ना। बड़ी खुश थी महारानी सुमित्रा, चौक के पूरे देव कह रही थी, हमारी राम राजा
पहली भारत की नारी। उपास नहीं है, दो दो बेटे हुए, एक राम के चरणों में, एक भरत के चरणों। कभी अपना अधिकार नहीं मांगा है और खुश रहते हैं। दोनों बहनों की सेवा की। सुना मेरे राम का तिलक हो रहा है, नाच रही है, चौके फोड़ रही है, दीप जला रही है, खप सजा रही है। हमारी राम राजा बनाई जाएगी, हमारे राम राजा बनाई जाएगी। गाइए, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, 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 हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। मेरे राम गलियों में आएंगे, जब मेरे राम गलियों में आएंगे, जब मेरे राम गलियों में आएंगे, जब मेरे राम गलियों में आएंगे, गलियों में इत्र छिड़काए जाएंगे, गलियों में हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, जब मेरे राम द्वार पर जाएंगे, जब मेरे राम द्वार जाएंगे, द्वारे द्वारे कलश धराए जाएंगे, द्वारे द्वारे कलश धराए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, जब मेरे राम आंगन में आएंगे, जब मेरे राम आंगन में आएंगे, मोतिया के चौके पुराए जाएंगे, मोतिया के चौके पुराए जाएंगे, बनाए जाएंगे। यूं ही मैया को सुमित्रा सोच रही थी, बड़ी खुश थी। किसी ने बता दिया, सुमित्रा अब शौक पूरने की आवश्यकता नहीं। क्यों? राम को वनवास सोने में। लक्ष्मण जी पहुंचे, मां चरणों में प्रणाम किया, आज्ञा दो मैं राम के साथ बन जाऊं। बड़े भैया का वनवास, मुझे वनवास। सुमित्रा जी ने कहा कि तुम हमसे पूछने आए हो। सुमित्रा जी ने कहा तो लक्ष्मण तुम वन मत जाओ। क्यों? सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण कुछ देर पहले तुमने अभी से कहा था कि मोरे सबई तुम स्वामी दीन बंधु गुरु पे तुम्हार। जब माता जान रही है तो तुम मुझसे आगे ले लो। तो तुम्हारे मन में भेदभाव है कि कहते कुछ और हो करते कुछ और हो, तुम वन में जाओ। ये लक्ष्मण तू फेल हो गया।
वन में भी जाके यही तेरा हाल है। जाएगा राम के साथ वन, मन तेरा अयोध्या में रहेगा। मत जा, फेल हो गया मेरा आदेश। लक्ष्मण जी चरणों में गिर पड़े। याद आया कि कहीं ना कहीं गलती भाई, जब राम जी मेरे गुरु माता पिता समय तो आना ही नहीं था। चरणों में गिर पड़े, मां और आदेश चाहिए। जन्म दिया है ना, पैदा किया है, बड़ा सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण वैसे तो तू फेल हो गया है, फिर भी मैं तुझे वनवास भेज रही हूँ सप्लीमेंट्री लगा के। बिहार में भी सप्लीमेंट्री जानते हैं ना, बच्चा जब फेल हो जाता है सप्लीमेंट्री लगा रही है। और वो भी सप्लीमेंट्री में मेरे 5 विषय हैं, और अगर एक ही विषय में फेल हो जाना तो लौट के नहीं, सुन रहा है ना लक्ष्मण, लौट के अयोध्या नहीं आना, कहीं भी काला मुंह करके चला जाना। ये है सुमित्रा, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत हो। सप्लीमेंट्री लगा रही हूं, 5 विषय दे रही हूं, अगर एक में भी फेल हो जाना तो लौट के अयोध्या नहीं आना, कहीं भी काला मुंह करके चला। लक्ष्मण जी बोले समझे नहीं, 5 विषय क्या है? सुमित्रा जी बोली तो सुनो लक्ष्मण, 5 विषय ये हैं, राग रोष ईर्ष्या मद मोह। क्या गोस्वामी जी की लेखन, ये है रामचरितमानस की कथा। अभी तो हम जल्दी में बोल रहे हैं क्योंकि घड़ी टिक टिक कर रही है। मानस की कथा कोई मनोरंजन का विषय नहीं, नाचने गाने वालों की कथा नहीं है, ठुमका लगाने वालों की कथा नहीं। रामचरितमानस एक नई दिशा की कथा है, घर परिवार की कथा है, ठुमका लगाने वाली कथा नहीं, जीवन बदलने की कथा है।